सविन्दु सिन्धु सुस्खलतरङ्गभङ्गरञ्जितम् द्विषत्सु पापजातजातकारिवारि संयुतम् कृतान्तदूतकालभूत भीतिहारि वरमदे त्वदीय। ये वहाँ से थोड़ा सा और आगे है बिल्केश्वर से गोधारी स्थान। पेड़ों से एकदम हरा भरा कि नीचे धूप तक नहीं आती है। बहुत हरा भरा, एकदम नीचे धूप तक नहीं आती है। महात्मा की कुटिया ये हैं गोधारी के श्री जी महादेव। जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनका स्वरूप महाकाल की तरह बनाया गया है। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये बिल्केश्वर से थोड़ा सा आगे आने पे है। ये गोधारी स्थान का नाम है। जय हो। ये अभी परिक्रमा मार्ग में नहीं आता है। पुराना मंदिर दिख रहा है। जय हो नंदी महाराज जी की जय हो। चारों तरफ ढेर सारे पेड़, हरा ही भरा। तिवेली, पीपल, नीम, बरगद, कई तिवेलियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। आश्रम की सबसे खास बात यही होती है कि तिवेलियाँ लगी होती हैं। जय हो जय हो। ये गोधारी स्थान है। यहाँ से भी मैया के दर्शन दूर दूर तक होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ऊंचा स्थान है। देखिए यहाँ से कितना नीचे है, ये काफ़ी ऊंचाई पे है। जय हो मैया, जय हो मैया। और उस पार के मंदिर, ये तेली भटियान सिया राम महाराज जी का मंदिर। और यहाँ से बीच में बिल्केश्वर पड़ता है। उसके बाद ये गोधारी। परिक्रमा के दौरान एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें चलने में कभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे परिक्रमावासी बहुत ही स्पीड में चलते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं। तो आपको लगेगा कि हम स्लो चलते हैं, धीरे चलते हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार ही चलते हैं। तो सबको अपनी अपनी क्षमता अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि जब हम क्षमता से अधिक चल लेते हैं तो हमारे पैर में, शरीर में डैमेज शुरू हो जाता है। फिर आपको चलने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए आप सिर्फ उतना ही चलें जितना आपसे संभव हो चलना, क्योंकि क्षमता से अधिक चलना बेहद हानिकारक होता है। जिसकी क्षमता है वो 40-50 किलोमीटर चलता है, ठीक है, उसे चलने दीजिए। आपकी 25 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, तो आप सिर्फ 20-25 किलोमीटर चलिए, उसका साथ नहीं। आप चलते चलते जब अभ्यास हो जाए तब आप खूब चलिए, मगर बिना अभ्यास के आप बिल्कुल भी ये ट्राई नहीं करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग साथ में तेज़ चलने के चक्कर में तेज़ चलते हैं और उसके बाद 1-2 दिन बाद उनका पैर डैमेज हो जाता है, नसें चढ़ जाती हैं, कुछ हो जाता है। तो फिर उसके बाद उनको रेस्ट करने के लिए 10-15 दिन रुकना पड़ता है। तो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि आपको नुकसान हो परिक्रमा के दौरान। परिक्रमा शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, आनंदपूर्वक, भक्तिपूर्वक करनी चाहिए।
और कोशिश करनी चाहिए कि सभी स्थानों पे जाएं, क्योंकि हम परिक्रमा करने आए हैं, स्थान देखने आए हैं, तीर्थ करने आए हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सब जगह हो लें। ज़्यादातर चलने के चक्कर में, दूर पहुंचने के चक्कर में, किलोमीटर गिनने में हमारे बहुत सारे स्थान छूट जाते हैं, और एक बार स्थान अगर वो छूट जाते हैं तो दोबारा हम कब उस स्थान पे जाते हैं इसका पता नहीं। हर परिक्रमा के दौरान नर्मदा जी के सभी तटों का विशेष महत्व है, सभी स्थानों का विशेष महत्व है। तो सब जगह कोशिश करें दर्शन करते हुए अधिक से अधिक जाएं। और जब पहली बार परिक्रमा करें तो कोशिश करें एक किसी के साथ हो लें, ताकि वो आपको भटकना ना पड़े। और ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं करें, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होगा आप कहीं जाएंगे तो उनको व्यवस्था करने में दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। तो छोटे ग्रुप, आप अकेले हैं तो बड़ा आनंद, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ज़्यादा 2 लोग, अगर ग्रुप में चलना है तो सिर्फ 3 या 4, ताकि आप जहाँ पे जाएं रुकें, उसे भी व्यवस्था करने में दिक्कत नहीं हो। आप 10-15 लोग एक जगह चले जाएंगे तो वो व्यवस्था कैसे करेगा रुकने की, भोजन की, सारी चीज़ों की। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बहुत छोटे से ग्रुप में जाएं, 2-4 बस, इससे अधिक नहीं। क्योंकि इससे अधिक अगर जाते हैं तो आपको अपनी व्यवस्था स्वयं ही करनी चाहिए, किसी और पे नहीं लादना चाहिए। क्योंकि अगर किसी और पे करते हैं तो वो कैसे कर सकता है भाई, उसकी जितनी क्षमता होगी उतना ही करेगा। फिर आप कहोगे कि व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो वो उतनी ही करेगा ना जितनी उसकी क्षमता है। तो अगर आप अकेले करते हैं तो आपको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती। 2 लोग भी करते हैं तो भी ठीक है, 3-4 बस, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक करेंगे तो समस्या होगी। नर्मदे हर। गाय का मुख, इसी के नाम पे गोधारी बड़ा स्थान का जो वो शिव जी का मंदिर है। ये आश्रम है महात्मा जी का, जिसके अंदर कोई नहीं जाता है, क्योंकि महात्मा ये ध्यान साधना करते हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ये नर्मदा मैया का मंदिर है। जय हो, जय हो मैया, जय हो, जय हो नर्मदा मैया, जय हो। ये चारों तरफ इतने पुराने बड़े वृक्ष लगे हुए हैं कि पूरी ज़मीन जो है वो हमेशा ही नमी रहती है, धूप ठीक से नहीं पड़ती है। जय हो। पूरी तरीके से घना जंगल बना हुआ है। जय हो, जय हो। ये तेली भटियान का ही एक और अन्य क्षेत्र आश्रम है। जय हो। यहाँ परिक्रमावासी शुरू हो गए हैं परिक्रमा में आना। ये परिक्रमावासी कमरे बने हुए हैं, ढेर सारे रखे हुए हैं ये हैं। और यहाँ पे भोजन की सारी व्यवस्था है, बढ़िया अन्य क्षेत्र ही है भोजन की वगैरह की। सीताराम नर्मदे हर, नर्मदे हर। भोजन की तैयारी हो रही है। हम यहीं रहते हैं। हाँ अच्छा, हाँ, हम यहाँ पे पीछे रहते हैं। हाँ हाँ भाई। अच्छा, हाँ, क्या बन रहा है आज? रोटी? अच्छा, नहीं, ढेर सारे सब लोग मिलकर बना रहे हैं। अच्छा, कितने लोग आ जाते हैं लगभग? कितने लोगों का भोजन बनाना पड़ता है? कितने लोगों का भोजन? अच्छा, अभी आज तो बहुत ढेर सारे हैं, 30 जने। अच्छा, तो पराठा बन रहा है कि रोटी बन रही है? अच्छा, रोटी तवे पे ही। नर्मदे हाँ, संख्या ज़्यादा हो जाए तो फिर सब्जी पूरी। अच्छा, सब्जी पूड़ी ज़्यादा हो जाती तो ज़्यादा हो जाए हाँ, तो सब्जी पूड़ी चावल कम है तो रोटी सब्जी कढ़ी। तो रोटी सब्जी कढ़ी बनी है। सही है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए सब लोग एक साथ एक बार नर्मदे हर बोल दीजिए। सीताराम, एक बार नर्मदे हर बोलिए सब लोग। नर्मदे हर।
नर्मदे ये तेली भटियान का तीसरा आश्रम रामकृष्ण हरि सेवा आश्रम। यहाँ पे भी पैकवासी रुकते हैं, आते हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। मैया का किनारा का सौंदर्य, शाम की सूरज डूबने की लाली बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही आनंद दे रही है। चारों तरफ हरा भरा स्थान, जल भरा हुआ है, तो सब जगह बहुत ही सुंदर है। मैया का तट है, यहाँ से थोड़ी दूर पे है, ये जल दिख रहा होगा। जय हो, जय हो मैया। नर्मदे। अब बात करते हैं हमें परिक्रमा के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले हमें क्या करना चाहिए इस पे ध्यान देते हैं। परिक्रमा के दौरान हमें हमेशा सादे वस्त्र, सादे भोजन, सादा जीवन, सादा विचार, सरल मन, भक्ति से भरा हुआ, इन सब के पे ही ध्यान देना चाहिए। हम जितना जीवन में सादापन लाएंगे, परिक्रमा उतनी ही अच्छी होगी। मेरा बताने का तरीका हो सकता है समझ में ना आए ज़्यादा करके लोगों को, क्योंकि लोग भौतिक रूप से परिक्रमा करते हैं ज़्यादा करके, और मुझे आध्यात्मिक रूप से परिक्रमा करना बहुत पसंद है। तो मेरा ज़्यादा करके जो विचार होता है वो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, भौतिक रूप से तो आप कभी भी और कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान पे जा सकते हैं, कितनी बार भी जा सकते हैं। पर आध्यात्मिक रूप से अगर आप एक बार भी करते हैं, एक बार भी जाते हैं, तो उसका महत्व इतना अधिक हो जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप का जीवन सफल हो जाता है। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि सभी हिंदू लोगों को एक बार, या हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे हिसाब से एक बार जीवन में परिक्रमा जो भी कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य का जो उद्देश्य है जन्म का, वो जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का जन्म होता है उसका जन्म सार्थक हो जाता है, उसे जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। अगर व्यक्ति एक बार आध्यात्मिक रूप से परिक्रमा कर ले तो, भौतिक रूप से तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, पर आध्यात्मिक रूप से करना बहुत ही उत्तम होता है। अब बात आध्यात्मिक मतलब होता है कि आपकी परिक्रमा जो है आपका शरीर जो है वो चलता रहे, कर्म करता रहे, पर मन जो है वो मैया में स्थिर रहे, सत विचारों से रहे, विचार रहित रहे, शांत रहे, सरल रहे, निर्मल रहे, मन निरंतर मैया में लगा रहे। तो जब ऐसे भाव से निरंतर 24 घंटे मैया में जुड़ा हुआ भाव लेकर आप परिक्रमा करते हैं, तो वो परिक्रमा आपकी आध्यात्मिक परिक्रमा कहलाती है। आप कोई भी कार्य करें, अगर उससे भगवान से जोड़ दें तो वो आपकी आध्यात्मिक परिक्रमा हो जाती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें आध्यात्मिक परिक्रमा करनी चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। इसका आनंद बहुत ही उच्च है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो परिक्रमा हम भौतिक रूप से करते हैं उसका आनंद भी भौतिक रूप से ही मिलता है। तो जब भौतिक रूप से मिलता है तो केवल शरीर को ही आराम मिलता है, आनंद मिलता है, मगर जब हम आध्यात्मिक रूप से करते हैं तो उसका आनंद हमें मानसिक आध्यात्मिक रूप से मिलता है। इतना शांत प्रसन्न होता है कि इसका कोई पारावार नहीं होता है। और आप एक ही बार परिक्रमा करने पे ही आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो आपको चाहिए होता है। तो मन की शांति ही सब कुछ होता है। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी आराम मिल जाए, आपका कार्य पूरा नहीं होगा, आपको संतुष्टि नहीं होगी। पर एक बार अगर मन शांत हो गया, संतुष्ट हो गया, आनंद में हो गया, तो आप कैसे भी रहें, आप हमेशा आनंद में रहेंगे।
तो इसलिए कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि परिक्रमा को आध्यात्मिक रूप बना लिया जाए, कि आप कैसे भी करें मगर आपका ध्यान जो है वो मैया में रहे, निरंतर मैया में रहे, भगवान में रहे। ध्यान भगवान में रहने का बहुत बड़ा कारण बहुत आनंददायक होता है। आप जब भी भगवान में कोई ध्यान करेंगे तो आपको आनंद ही प्राप्त होगा। पर ये कार्य इतना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो सभी बड़ी आसानी से करके आनंद प्राप्त कर लेते। इसमें सतत निर्मल मन चाहिए होता है, सभी से राग द्वेष से दूर, ईर्ष्या द्वेष से दूर, क्रोध से दूर। ये अभ्यास का भी विषय है। आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तभी ऐसा होगा। आप किसी की बुराई नहीं कर सकते, आप किसी में दोष नहीं निकाल सकते। परिक्रमा के दौरान आप एक समझिए एक अनुष्ठान है, ये एक अनुष्ठान ही है, काफ़ी बड़ा सा अनुष्ठान है जो काफ़ी लंबा है, काफ़ी कठिन है, पर इसकी प्राप्ति और फल भी काफ़ी बड़ा है। तो आप किसी से ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, कोई दोष नहीं निकालना, झूठ नहीं बोलना, कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो आपको ही लगता है कि अनुचित है। आपके साथ जैसा व्यवहार आपको पसंद है वैसे ही दूसरों के साथ व्यवहार करें। तो आप सद्विचार से, सादे मन से अपना अहंकार को त्याग कर परिक्रमा करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी परिक्रमा आध्यात्मिक रूप से बहुत आनंददायक हो जाती है। और हमें आनंद ही तो लेना है मैया के समीप होने का, मैया के पास होने का, और उस मन को जिसकी वजह से हम ये सारी समस्याओं से, मोह से, दुख से पीड़ित हैं, वो सबसे दूर हो जाए और शांत हो जाए। ये बहुत मुश्किल कार्य होता है, पर जब आप परिक्रमा करते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। आप कहीं घर में स्थान में बैठ के अगर ये कार्य करने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दुस्सह हो जाता है, नहीं हो पाता। जब परिक्रमा में करते हैं तो आपकी ये कार्य बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि उस समय आपका ध्यान जो होता है सिर्फ 2 ही चीज़ों पे होता है, एक चलने में, दूसरा मैया में। इसके अलावा ध्यान कहीं रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, वहाँ पे जो मिलेगा उसे पाना है, बस। दूसरा मैया में ही, क्योंकि मैया के सहारे ही चलना है, मैया के नाम पे चलना है। तो आपका जो ध्यान है वो एकाग्र हो जाएगा, किसी से कोई मतलब नहीं होना है, क्योंकि आज मिले हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आगे चले गए, फिर मिले, फिर आगे चले गए। तो इस तरह आपसे किसी से ना द्वेष होगा, ना मोह होगा, ना राग होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो आपकी जो साधना में जो आपकी प्राप्ति होती है वो इस परिक्रमा में वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उन्नति की हो जाती है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, जो लोग साधना करते हैं वो लोग को विशेष रूप से इस परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि आपकी साधना में बूस्टर लग जाएगा, आपकी साधना तुरंत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी। क्योंकि हम ज़्यादा करके हमारा ध्यान भटक जाता है, पर जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमारा ध्यान कुल मिला के 2 ही चीज़ों पर होता है, एक मैया में और दूसरा चलने में। तो हम जब शांतिपूर्वक बैठते हैं तो हमारा ध्यान बड़ी आसानी से लग जाता है। तो इसलिए साधना बहुत ही वो है। शरीर निरोगी हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ वही पाते हैं जो मैया देती हैं। तो मैया ऐसी कोई चीज़ नहीं देती है जो हमें नुकसान करे। तो हमें वही चीज़ मिलता है, उतना ही मिलता है जो हमें स्वस्थ रखे। और हमें निरंतर डेली चलना होता है, तो उसकी वजह से हमारा शरीर निरोगी होता है। तो हमें स्वास्थ्य लाभ तो तत्काल ही प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें इन सब को बातों का ध्यान करके ये सब हमें करते रहना चाहिए। और इस परिक्रमा का अनुष्ठान को जितना हो सके सादे रूप से, आध्यात्मिक रूप से करते रहना चाहिए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब इस पे भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले किसी से कोई डिमांड नहीं रखनी चाहिए कि हमें ऐसा चाहिए। जैसा मिला है वो एकदम परफेक्ट मिला है, क्योंकि वो मैया ने दिया है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें मिला है वो सबसे परफेक्ट चीज़ मिली हुई है। तो हमें किसी चीज़ का डिमांड नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राग द्वेष, ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं रखनी चाहिए। जो मिल गया उसे स्वीकार करना चाहिए। असत्य नहीं बोलना चाहिए।
कभी अनजाने मार्ग पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपको ठीक से पता ना हो, क्योंकि आपको पता नहीं है और आप चले गए और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। हालांकि मैया ध्यान रखती है, पर मैया ने तो सही रास्ता बना रखा है ना। आप उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, दूसरे रास्ते पे जिद करते हुए जा रहे हैं। जैसे कि किनारे का ही रास्ता है, आपको जिद है कि नहीं मुझे किनारे से जाना है, पर किनारे का रास्ता सही नहीं है, तो आप जिद नहीं कर सकते। जो रास्ता सुगम हो, सही हो, उसी रास्ते से जाना चाहिए। आपको व्यर्थ के विवादों से बचना चाहिए। अधिक बोलना नहीं चाहिए, व्यर्थ का जो विवाद हो उसमें पड़ना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब रखना चाहिए, मैया की भक्ति से। निरंतर मैया का ध्यान करते चलना चाहिए। बस आपको कहाँ जाना है इसका पता करते हुए आगे चलते रहना चाहिए। तो जब आप इन सभी चीज़ों को नहीं करते हैं, जो नहीं करने वाली चीज़ होती है, तो आपकी यात्रा बहुत मंगलमय हो जाती है, क्योंकि आप व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ते हैं, कोई मानसिक प्रताड़ना नहीं हो पाती है होती है। तो आपको किसी से विशेष मतलब रखना ही क्या है। बस जितना आपका मतलब बनता है, सबसे प्रेम से बोलिए, सबसे मिलते जुलते चलिए, सब जगह दर्शन करते हुए चलिए और सभी चीज़ों का आनंद लेते हुए चलिए। पर कभी किसी व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका मन खट्टा होता है, पर कि आनंद वो कम हो जाता है, मन खिन्न हो जाता है। तो इसलिए आपको बस केवल आनंद लेते हुए, सबसे मिलते जुलते हुए प्रेम से ही चलते रहना चाहिए। आप इस चीज़ों का ध्यान देते हुए परिक्रमा करते हैं, तो आपकी परिक्रमा बहुत ही सुंदर आनंदमय होती है और बहुत ही अच्छी होती है। नर्मदे नर्मदे। सविन्दु सिन्धु सुस्खलतरङ्गभङ्गरञ्जितं द्विषत्सु पापजातजातकार्यवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूत भीतिहारिवरमदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपा